नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के करीब 36 घंटे बाद संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आई थी, ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी। मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार वहां आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की और मारपीट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बहुत बदतमीजी की। ये कहा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और लगे हाथ ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो 24 घंटे के भीतर ही ये जो संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसकी तब हवा निकल गई थी जब वे अपने निजी सचिव को भी और इन संजय सिंह को भी लेकर के एक ही विमान से लखनऊ पहुंच गए थे और बेशर्मी के साथ वहां हवाई अड्डे पर स्पॉट हुए थे, दिखाई दिए थे कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने वाले अपने निजी सचिव को भी साथ लेकर के दौरे पर पहुंचे हैं। लेकिन जो कल का दिन बीता है, शनिवार का, जिसमें इनके निजी सचिव को गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने, उनकी गिरफ्तारी तो बाद में हुई। उससे पहले तो दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील पहुंच चुके थे इनकी अग्रिम जमानत के लिए। यानी जिस निजी सचिव ने इनकी महिला सांसद को और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष को पीटा, मुख्यमंत्री आवास में पीटा, उनके ड्राइंग रूम में पीटा, उस स्वाति मालीवाल के साथ खड़े होने के बजाय, खड़ा दिखने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने पीटने वाले की अग्रिम जमानत के लिए वकीलों की फौज मैदान में उतार दी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये संज्ञान लिया है, ये कड़ा एक्शन लिया है कि आप पीटने वाले को बचा रहे हैं और पीटने वाले के साथ खड़ा हुआ दिख रहे हैं। मामला केवल इतना भर नहीं है, मामला इससे कहीं आगे है, जो मैं आगे प्रोग्राम में बताने वाला हूं। पूरा घटनाक्रम शनिवार को क्या हुआ, इससे एक दिन पहले दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को लेकर के फिर से सीएम हाउस पहुंची थी। वहां पर सीन रिक्रिएट किया गया था। ये कि कहाँ क्या हुआ है, इन्होंने एंट्री कैसे ली, किससे बात की, ये ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंची, ड्राइंग रूम में क्या-क्या बातें हुई, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उनके साथ कैसे मारपीट हुई, वो सारा सीन रिक्रिएट किया गया। इसके अलावा वहां जो स्टाफ मौजूद था, दिल्ली पुलिस ने उससे भी पूछताछ की। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज था और जो दूसरे सबूत थे, उनको भी देखा, परखा, उनको कलेक्ट कर किया। और सबसे मजेदार बात क्या है, जो स्वाति मालीवाल ने भी अपने एक ट्वीट में ये कहा बाकायदा कि मेरी जानकारी में ये है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की जा रही है, उनको हटाया जा रहा है। और ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड उनका ट्वीट है, कल का ट्वीट है, कल रात का ही ट्वीट। और इसके बाद साहब, जब आज यानी शनिवार को पुलिस वापस विभव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए सीएम हाउस पहुंची, तो वहां पर
उनको गिरफ्तार करने के अलावा जो डीवीआर की फुटेज थी, वो माँगी गई। तो डीवीआर देने के बजाय पता है उनको क्या दिया गया? एक पेन ड्राइव थमा दी गई कि इसमें सीसीटीवी फुटेज है। एक आईफ़ोन बरामद किया, जब्त किया दिल्ली पुलिस ने, जो विभव कुमार के पास था। और कोर्ट को ये जानकारी दी बाद में दिल्ली पुलिस ने कि डीवीआर की फुटेज मांगने पर जो पेन ड्राइव दी गई थी, वो खाली थी। इसका मतलब ये है कि जो डीवीआर की फुटेज थी सीसीटीवी की, उसको इरेज़ कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और जो फ़ोन उपलब्ध कराया गया पुलिस को, उसको फ़ॉर्मेट कर दिया गया था, ताकि उसमें जो भी सामग्री है, उसको इरेज़ कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, यानी सबूत मिटाए गए। दिल्ली पुलिस ने उन परिस्थितियों की पूछताछ करने के लिए कि मारपीट क्यों की गई, वो कौन-सी परिस्थितियाँ थी, वो कौन-सा विषय था, वो कौन-सा कथानक था जिसके चलते स्वाति मालीवाल के साथ इन्होंने मारपीट की, तो कोर्ट से कहा कि हमें 7 दिन की इनकी कस्टडी दे दीजिए, रिमांड दे दीजिए। बहस हुई, इनकी तरफ से भी यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी, और विभव कुमार के वकील भी इसमें बहस में हिस्सा ले रहे थे, राजीव मोहन, और दिल्ली पुलिस की तरफ से अतुल श्रीवास्तव कोर्ट में मौजूद थे। तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को ये जानकारी दी कि साहब ये असहयोग नहीं कर रहे हैं। पहली बात, जो आईफ़ोन दिल्ली पुलिस को दिया गया माँगने पर कि विभव कुमार का मोबाइल फ़ोन हमें चाहिए, और किस लिए माँगा गया होगा? ये इसलिए माँगा गया होगा कि एक्चुअल में इस मारपीट की पृष्ठभूमि क्या है? यानी पिछले कुछ दिनों में इन्होंने किन-किन से फ़ोन कॉल किए हैं, किसने इन्हें मैसेज भेजे हैं व्हाट्सएप पर या दूसरे। स्वाति मालीवाल पिछले कई दिन से कोशिश कर रही थी मुख्यमंत्री से बात करने की, और मुख्यमंत्री जब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो उनके निजी सचिव से बात करने की, उनको मैसेज भेजे गए, उनको फ़ोन कॉल किया गया। वो सारा तो ऑन रिकॉर्ड होगा, और ये भी होगा कि इन्होंने कौन से नंबर से किया, किस नंबर पर किया। इन्होंने अपने फ़ोन से वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी, पर वो स्वाति मालीवाल के फ़ोन में तो सुरक्षित हैं। उन्होंने तो डिलीट नहीं किए हैं, उन्होंने तो इरेज़ नहीं किए। लेकिन इससे इनकी बदनीयती का पता लगता है कि ये पूरे घटनाक्रम को और पूरे अपराध को किस तरीके से डिरेल्ड करना चाहते थे, पटरी से उतारना चाहते थे और छिपाना चाहते थे, यानी इन्होंने सबूत नष्ट करने की कोशिश की। एक महत्वपूर्ण जानकारी कोर्ट को पुलिस ने दी है। उन्होंने कहा कि ये आज भी घटना स्थल पर थे, यानी विभव कुमार, स्वाति मालीवाल से मारपीट करने वाले, जिनके नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और गंभीर धाराओं में दर्ज कराई गई है, वो सारी चीजें साबित हो गई तो 7 साल तक की सजा होगी इनको। लेकिन अगर कोई आरोपी बना दिया जाए किसी केस में, तो उसको संरक्षण देने वाला भी नप जाता है। तो ये अपराध करने के बावजूद, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, अभियुक्त बनाए जाने के बावजूद सीएम हाउस में ही मिले, वहीं से गिरफ्तारी हुई। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया जा सकता है, अपने आरोपी पीए को संरक्षण देने, उनको शरण देने और उनको अपने आवास में छिपाने के आरोप में। ये गंभीर मामला है कि डीवीआर मांगी जाए, आप पेन ड्राइव थमा दें और उसमें भी कुछ ना निकले। आप फ़ोन उपलब्ध कराएँ, उसको भी फ़ॉर्मेट करके दें,
फिर फ़ोन का जब आपसे पासवर्ड माँगा गया तो आप पासवर्ड भी देने को तैयार ना हों, बल्कि जो इनके वकील हैं राजीव मोहन, उन्होंने कोर्ट में उल्टे ये पूछ लिया कि साहब, क्या मेरा जो मुवक्किल है, जिसकी तरफ से मैं पैरवी कर रहा हूँ, वो पुलिस को पासवर्ड बताने के लिए बाध्य है कानूनी तौर पर? और याद रखिए, ये जो फितरत है, ये उन्होंने सीखी है अपने गुरु अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने आईफ़ोन का पासवर्ड ईडी को नहीं दिया है। उन्होंने लाख सिर पटक लिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, हाई कोर्ट में भी कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पासवर्ड नहीं दिया, क्योंकि उनको इस बात का पूरा अंदाजा है कि पासवर्ड दे दिया तो बहुत सारे राज फांस हो जाएंगे, पता लग जाएगा, और पता नहीं मोबाइल फोन में और क्या-क्या होगा। तो ये पूरा केस जो इनके वकील हैं, यानी विभव कुमार के, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत में खड़े किए गए हैं अपने पीए को बचाने के लिए, उन्होंने कई ऐसे तर्क कोर्ट के सामने रखे कि साहब, इनको 4:15 पर गिरफ्तार दिखाया गया है और इससे पहले हम अदालत में पहुंच गए थे उनकी अग्रिम जमानत के लिए। पुलिस को जैसे ही पता लगा कि हमने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, तो इनको जल्दबाजी में आनन-फानन में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जो इन्होंने याचिका दाखिल की थी, वो अर्थहीन हो गई, अपने आप ही शून्य हो गई, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि जिसके खिलाफ नामजद एफआईआर हो, जिसने संसद सदस्य को पीटा हो और जिसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई हो और मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई हो कि 4 जगह चोट है, गाल पर भी चोट है, दाहिने गाल पर चोट है, आँख के नीचे चोट है, पैर में चोट है, इसके अलावा भी शरीर के दूसरे अंगों पर चोट के निशान पाए गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करेगी? आपकी याचिका पर सुनवाई पूरी होने का इंतजार क्यों करेगी? तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो अरविंद केजरीवाल अब तक मणिपुर में महिलाओं के साथ ये हो गया, फला जगह ये हो गया, हाथरस में ये हो गया, यानी भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट में अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता था, तो ये किस तरीके से छाती पीटने लगते थे। और स्वाति मालीवाल भी जब तक इनके साथ थी, जब तक महिला आयोग की अध्यक्ष थी, वो दिल्ली के बाहर की भी महिलाओं के साथ कोई घटना हो जाती थी तो वहां पहुंच जाती थी। दिल्ली के भीतर ठीक है, आप महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, आपका जुरिडिक्शन है, आप करिए कार्रवाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आप पहुंच जाएं, हरियाणा की कुछ महिला पहलवान आकर के बैठे तो आप वहां भी पहुंच जाएं। ये सारे काम स्वाति मालीवाल भी करती थी, और किसके कहने पर करती थी? एक बार रात को 2:30 बजे एक अंधेरी जगह पर खड़ी हो गई एम्स के आसपास, के आने जाने वाले जो गुंडा तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, वो किस तरीके से गाड़ी रोक करके संभावना तलाशते हैं कि अगर कोई लड़की खड़ी है मॉडर्न वेश में, तो उससे बात की जाए और उसका स्टिंग करा करके। इसके पीछे क्या था मकसद? जाहिर है अरविंद केजरीवाल ने ही भेजा होगा, और अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही वो रात को 2:30 बजे 3 बजे इस तरीके से खड़ी होकर के ऑन कैमरा वो सब रिकॉर्ड करवा रही थी, ताकि एलजी को बदनाम किया जा सके, दिल्ली पुलिस को बदनाम किया जा सके और होम मिनिस्ट्री को कटघरे में खड़ा किया जा सके। ये जो विभव कुमार है, मारपीट करने वाला, उसके साथ मुख्यमंत्री क्यों खड़े हुए? और जो जिससे 20-22 साल पुराना उनका संबंध है, जो इनकी सहयोगी रही है, इनके एनजीओ में भी रही है, इनकी संघर्ष की साथी है, जो इनके कहने पर काम करती रही, उसको बीजेपी का एजेंट क्यों बता रहे हैं ये? और अपने प्रवक्ताओं से, अपने मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके
भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत काम करने वाली क्यों बताना शुरू कर दिया है? क्योंकि जो कांड हुआ है और इसके पीछे पूरी कहानी क्या है मारपीट के, वो भी जल्दी ही निकल कर के सामने आएगी। बहुत देर तक इस मामले में स्वाति मालीवाल भी चुप रह नहीं पाएँगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी छिछालेदार की जा रही है, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, उनको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, तो बहुत देर तक चुप रह नहीं पाएँगी, वो असली कारण बताएँगी कि क्यों ये सब हुआ है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के कपड़े उतरने शुरू होंगे, यानी इनका असली चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी जितनी बेशर्मी के साथ पहले जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तब तक ये कि स्वाति मालीवाल चुप रहे, ज़बान बंद रखे, ताला लगा ले होठों पर, इसके लिए इन्होंने संजय सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई और ये कहलवाया कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अगले ही दिन इनकी पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई और उसी के बाद रिएक्शन में फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस से बात भी की। उन्होंने पूरा प्रकरण भी बताया, पूरा मारपीट का वो मेडिकल के लिए भी तैयार हुई, वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी तैयार हुई और अब तो वो खुल कर के सामने आ गई हैं। जो उनका एक्स का, ट्विटर का हैंडल है, उस पर भी पहले अरविंद केजरीवाल की एक डीपी लगी हुई थी, उसको हटा करके उन्होंने ब्लैक होल में तब्दील कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल का जो आचरण है, वो बहुत सारे लोगों को चौंका रहा होगा। लेकिन अतीत की भी जो घटनाएं रही हैं, हमारे जैसे राजनीतिक समीक्षक को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है इनके इस कैरेक्टर को देख करके, ये रवैये को देख करके, कि आपका पीए आपकी ही महिला सांसद के साथ मारपीट करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आप इसका भी पूरा ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर फोड़ते हुए इसका भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और साजिश रच रहे हैं। और यही अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है और पब्लिक भी अब इनको ठीक तरीके से पहचानने लगी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक निवेदन और एक जानकारी। विभव कुमार को 7 दिन की तो हिरासत नहीं दी गई है, पुलिस को 5 दिन की हिरासत में भेजा गया है। और दूसरा निवेदन ये है कि अगर आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।